एक ओंकार आप सबके नाम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सालिग्राम इंग्लिश वोकैब की पाठशाला में। हम लोगों ने लास्ट समय WXYZ की वोकैब खत्म किए थे। आज हम लोग नया अल्फाबेट एन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए, एन अल्फाबेट का पहला शब्द है, बिल्कुल हमारा शब्द दिखाई दे रहा है। क्या शब्द है? नादिर। बिल्कुल एक बार हमारे साथ बोल लेंगे, क्या शब्द है? नादिर। क्या शब्द बोल रहे हैं? नादिर। नादिर शब्द का मतलब होता है पाताल, बहुत बुरा समय, अधो बिंदु, सबसे नीचतम समय। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? नादिर। एक बार हमारे साथ बोल लेंगे, क्या शब्द है? नादिर। इसका ट्रिक बना हुआ है, नादिर बोले तो नागिर, नादिर बोले तो नागिर। एक बार हमारे साथ बोलेंगे बच्चों, क्या शब्द बोल रहे हैं? नादिर बोले तो नागिर। नदी के इस ठंडे पानी में ना गिरने तो कैसा समय आ जाएगा? नादिर समय आ जाएगा। मान लेते हैं आप पूजा करने जा रहे हैं, अब आपका पैर फिसल गया और आप नदी के पानी में गिर गए, तो आपका मूड एकदम ऑफ हो जाता है, आपका एकदम बुरा समय आ जाता है। या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी से मिलने जा रहे हैं और उसी समय आपका पैर फिसल जाए और आप पानी में गिर पड़े, तो आपका कैसा समय आ जाएगा? नादिर, अर्थात बहुत बुरा समय। याद हो गया आप लोगों को? एक बार फिर से बोल लेते हैं, क्या शब्द है? नादिर। क्या बोले? नादिर बोले तो नागिर। नदी के इस ठंडे पानी में ना गिरने तो कैसा समय आ जाएगा? नादिर समय आ जाएगा, बहुत बुरा समय आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नार्सिसम। एक बार फिर से क्या से बोल रहे हैं? नार्सिसम। इस शब्द में ISM लगा रहता है, इसका मतलब ही होता है बात। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नार्सिसम शब्द का मतलब होता है अपने पे ध्यान देना, अपनी बड़ाई सुनना, सिर्फ अपनी ही बातें ध्यान देना। लोग से आप चाहते हो सिर्फ मेरी पर बातें करें, ठीक है, सिर्फ हमारी ही बातें करें, उसे क्या बोलेंगे? नार्सिसम। उसे क्या बोलेंगे? नार्सिसम। दिखाई दे रहा होगा नर्स, और नर्स भी तो एक लड़की होती है। आप देखिएगा, हर किसी लड़की की ख्वाहिश होती है सजना सवरना, लोगों से बड़ाई सुनना। यही इसका ट्रिक है। नार्सिसम में नर्स वर्ड आ रहा है, नार्सिसम में नर्स वर्ड आ रहा है, और नर्स अपने आप पे बड़ा ध्यान देती है, बड़ा सजती है, संवरती है, तो उसे क्या बोलेंगे? नार्सिसम। उसे क्या बोलेंगे? नार्सिसम। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या शब्द है? नार्सिसम बोले तो नर्स। नार्सिसम में नर्स वर्ड आ रहा है, और नर्स अपने आप पे बड़ा ध्यान देती है, तो क्या है? नार्सिसम। अपने आप पे ध्यान देना, अपनी बड़ाई सुनना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका नेसेंट। बिल्कुल क्या शब्द है? नेसेंट। इसका मतलब होता है आरंभ होने वाला, होने वाला। इस शब्द का मतलब होता है नेसेंट। सुनिएगा, नेसेंट बोले तो ऐसा कोई चीज जिसका अभी शुरुआत हुआ है, आगे चल करके आने वाले समय में वह और बेहतर हो जाएगा, और बड़ा होगा, और उसमें तरक्की होगी, उसे क्या बोलेंगे? नेसेंट। इस शब्द का मतलब है आरंभ होने वाला, शुरुआत का, जो अभी होने ही वाला है। ठीक है, लेकिन भविष्य में यह होने वाला चीज आगे बढ़ करके और ऊंचाइयों को छुएगा, उसे क्या बोलेंगे? नेसेंट। चलिए इसका ट्रिक देख लेते हैं। अगर किसी भी कंपनी की शुरुआत हुई होगी तो पहली बार तो उसकी शुरुआत होती है, शुरुआत एकदम जीरो से होता है, और फिर वो धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूता है। या फिर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो कितना छोटा रहता है, धीरे धीरे वह समय के साथ बड़ा होता है और ऊंचाइयों को छूता है। बिजनेस में भी कुछ ऐसा ही होता है, यही इसका ट्रिक बना है। नेसेंट बोले तो नया नया रिसेंटली बना है। नेसेंट बोले तो नया नया रिसेंटली बना है, तो कैसा है? नेसेंट है, अर्थात आरंभ का, शुरुआत का। एक बार फिर से क्या शब्द बोल रहे हैं? नेसेंट बोले तो नया नया रिसेंट। क्या शब्द है? नेसेंट बोले तो नया नया रिसेंटली बना है, तो कैसा है? नेसेंट, अर्थात शुरुआत का है, आरंभ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेटल। बिल्कुल क्या शब्द है? नेटल। इसका मतलब होता है जन्म का, पैदाइशी, जन्म स्थान से जुड़ा हुआ, उसे क्या बोलेंगे? नेटल। उसे क्या बोलेंगे? नेटल। इसका ट्रिक बनाया गया है, नेटल बोले तो नैनीताल, नेटल बोले तो नैनीताल, और नैनीताल ही हमारा जन्म स्थान है, तो क्या है वो? नेटल पैलेस है। एक बार फिर से, नैनीताल ही हमारा जन्म स्थान है, तो क्या है? नेटल पैलेस है, अर्थात जन्म स्थान, जन्म का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नटेशन। बिल्कुल क्या शब्द है? नटेशन। नटेशन शब्द का मतलब होता है तैरना, तैरना संबंधी। इसका याद करने का तरीका, नटेशन में आपका स्टेशन शब्द आ रहा होगा। नटेशन बोले तो स्टेशन। आप देखिएगा हमेशा ऑटो वाले ये शब्द बोलते रहते हैं, टेशन टेशन टेशन, यही इसका ट्रिक है। नटेशन में टेशन अर्थात न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, इसको जोड़ना है तैराकी से। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे किसकी फैसिलिटी है?
तैरने की फैसिलिटी है, नटेशन की फैसिलिटी है। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा शब्द, हमारा शब्द था नटेशन, बोले तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। नटेशन बोले तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे किसकी फैसिलिटी है? नटेशन की फैसिलिटी अर्थात तैराकी की सुविधा है। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है नाइटी। बिल्कुल क्या शब्द है? नाइटी। इस शब्द का मतलब होता है साफ सुथरा। बिल्कुल हमारा शब्द क्या है? नाइटी। नीट एंड क्लीन है तो कैसा है? नाइटी है। एक बार फिर से, नीट एंड क्लीन है तो कैसा है? नाइटी है। साफ सुथरा स्वच्छ पोशाक का उसे क्या बोलेंगे? नाइटी। याद हो गया होगा आप लोगों को। बिल्कुल शब्द क्या है? नाइटी। क्या शब्द है? नाइटी। नीट एंड क्लीन है तो कैसा है? नाइटी है। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ से। आपका नेक्स्ट वर्ड है नौसिया। बिल्कुल क्या शब्द है? नौसिया। बिल्कुल क्या शब्द बोलेंगे? नौसिया। इस शब्द का मतलब होता है समुद्री बीमारी, मतली की बीमारी। ये क्या होता है दोस्त? अंदर में अजीब सा बेचैनी सा लगता है और मन उल्टी जैसा होता है, ठीक है, उसी शब्द को क्या बोलते हैं? नौसिया। ठीक है, मन में अंदर से बेचैनी सा हो और समझ में ना आए कि कौन सी बीमारी हुई है हमें, ठीक है, और उल्टी जैसा मन करे, इस शब्द को क्या बोलते हैं? नौसिया। इसका ट्रिक बना है, असल में आप लोग अगर कभी भी समंदर में गए होंगे, समंदर का माहौल और मौसम पूरा अलग होता है आपकी इस जमीनी दुनिया से। जो लोग जमीन पर रहते हैं, जब वो पहली बार समंदर में जाते हैं तो उस मौसम को झेल नहीं पाते और अचानक से उन्हें अजीब सा मन करता है और उल्टी होने जैसा भी महसूस होता है। ऐसा रियल में भी होता है और यही इसका ट्रिक बना दिया गया है। नौसिया। नौसिया में सी शब्द आ रहा है और नौसिया बोले तो नाजिया। इसका ट्रिक बनाया गया है, नौसिया बोले तो नाजिया, नौसिया बोले तो नाजिया, अस्सी बोले तो समझ, नौसिया बोले तो नाजिया, नौसिया बोले तो नाजिया। और जब नाजिया समंदर में जाएगी तो उसे कौन सी बीमारी होगी? नौसिया बीमारी अर्थात उल्टी की बीमारी, उल्टी की बीमारी। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमारा शब्द क्या है? नौसिया बोले तो नाजिया, और नाजिया जब समंदर में जाएगी तो उसे कौन सी बीमारी होगी? नौसिया बीमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट वर्ड है नेबुला। बिल्कुल क्या शब्द बोलेंगे? नेबुला। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या शब्द है? नेबुला। समझते हैं पहले नेबुला रियल में क्या होता है। असल में पृथ्वी और उसके जस्ट बगल में है आपका मंगल और जस्ट उसके बगल में है आपका बृहस्पति, और इस बृहस्पति ग्रह के बीच में गैसों का या एस्टेरॉइड्स का जबरदस्त भंडार है। हम आपको बताना चाहते हैं ये जो एस्टेरॉइड्स है यही आपके पृथ्वी पर कभी-कभी बरसते भी हैं या एक दो आप उल्का पिंड के रूप में देखते हैं। ऐसे आपका जो बृहस्पति ग्रह है, ठीक है, यह आपके उस एस्टेरॉइड बेल्ट को अपनी ओर खींच करके रखता है। एक बार फिर से आपको पता होना चाहिए बृहस्पति ग्रह का ग्रेविटेशनल पावर कहीं ज्यादा है पृथ्वी से, इसी कारण से वह एस्टेरॉइड बेल्ट को अपनी ओर खींच कर रखता है, ठीक है, जिस कारण से हमारा पृथ्वी आज तक बचा हुआ है। यहाँ पर लगातार आगों की बारिश नहीं हो रही है। इसी कारण आपका एक जीके का प्रश्न भी बनता है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह को सेफ्टी वाल्व ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। एक बार फिर से, बृहस्पति ग्रह को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। हटाइए, ये तो अपने आपकी बातें हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था ये जो बृहस्पति ग्रह है और ये जो मंगल ग्रह है, इसके बीच में जो एस्टेरॉइड का ये बेल्ट है, इसी एस्टेरॉइड के बेल्ट को नेबुला कहते हैं। एक बार फिर से, इसी एस्टेरॉइड बेल्ट को क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तारों के बीच गैस और डस्ट का बादल। असल में वो एस्टेरॉइड बेल्ट यहाँ से बहुत दूर है। जब रात के समय में मैं टेलीस्कोप से देखूंगा, ठीक है, तो मुझे वो बादल जैसा धुंधला सा दिखाई देगा। उसे क्या बोलते हैं? नेबुला बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नेबुला। चलिए इसका याद कर लेते हैं ट्रिक से। ट्रिक है इसका, असल में आप लोग हर ग्रह की तो पूजा करते हैं, जैसे बृहस्पति ग्रह है, मंगल ग्रह है, उस तरह से अब हम लोग नेबुला भगवान की भी पूजा करेंगे। बिल्कुल आपका शब्द क्या है? नेबुला। बिल्कुल क्या शब्द है? नेबुला। नेबुला बोले तो नेबुला भगवान, नेबुला बोले तो नेबुला भगवान कहाँ रहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में रहते हैं। एक बार फिर से, नेबुला बोले तो नेबुला भगवान अर्थात तो एस्टेरॉइड का बेल्ट कहाँ रहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। दिखते कैसे हैं? बादल सा, धुंधला सा। उसे क्या बोलेंगे? नेबुला। आशा है समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपका शब्द क्या है?
नेबुला बोले तो नेबुला भगवान कहाँ रहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में, उसे क्या बोलेंगे? नेबुला। चलिए बढ़ते आगे, और इसी सेम से शब्द नेक्स्ट डिराइव हुआ है, ठीक है, डिराइव्ड हुआ है नेबुलस। बिल्कुल, नेबुला से क्या बना हुआ है? नेबुलस, अर्थात बादल सा, धुंधला सा। एक बार फिर से शब्द क्या बोल रहे हैं? नेबुलस बोले तो बादल सा, धुंधला सा। दूर अंतरिक्ष में मंगल और बृहस्पति के बीच में बादल सा, धुंधला सा दिखाई दे रहा था, उसे ही क्या बोलेंगे? नेबुलस। ये तो साइंटिफिक वर्ड है, अंग्रेजी में आप जैसा भी यूज करें, आपका उसका भविष्य बादल सा दिख रहा है, धुंधला सा दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, आप वहां पर भी नेबुलस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड है नेक्रोमैंसी। एक बार फिर से क्या शब्द है? नेक्रोमैंसी। शब्द का मतलब होता है जादू टोना, काला जादू। इसका ट्रिक है, लेकिन उससे पहले हमारा शब्द रिपीट करेंगे। क्या शब्द है? नेक्रोमैंसी। क्या शब्द है? नेक्रोमैंसी। आपने कभी मूवी देखा होगा, और अगर मूवी में भी भूतिया मूवी आपने देखा होगा, तो आपने कभी लड़कों को भूत बनते नहीं देखा होगा, हमेशा भूतनी लड़की ही बनती है। ये इसका ट्रिक है, बिल्कुल। निक्रोमैंसी, मानसी नाम की लड़की निकर पहनकर जादू करती है, तो क्या कर रही है? निक्रोमैंसी। एक बार फिर से, निक्रोमैंसी। मानसी नाम की लड़की निकर पहन के क्या करती है? निक्रोमैंसी करती है। एक बार फिर से, मानसी नाम की लड़की निकर पहन के क्या करती है? निक्रोमैंसी, काला जादू करती है। इस शब्द का मतलब होगा। चलिए आज के 10 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं, रिपीट कर लेते हैं। हमारा पहला शब्द क्या है? नादिर। बिल्कुल, क्या शब्द बोले? नादिर बोले तो नागिर। नदी के इस ठंडे पानी में ना गिरने, तो कैसा समय आ जाएगा? नादिर समय आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नार्सिजम। नार्सिजम में नर्स वर्ड आ रहा है। नार्सिजम में नर्स भी तो एक लड़की होती है जो सस्ती है, सवरती है, लोगों से बड़ाई सुनना चाहती है, अर्थात अपने बारे में सोचना, सिर्फ अपना, ठीक है, अपनी बड़ाई सुनना, उसे क्या बोलेंगे? नार्सिजम, अपने से मतलब रखना। नेक्स्ट वर्ड है नेसेंट। बिल्कुल, क्या शब्द है? नेसेंट। नया रिसेंट बना है। नेसेंट बोले तो नया रिसेंट बना है, तो कैसा है? नेसेंट, मतलब शुरुआत का। चलिए नेक्स्ट वर्ड है नेटल। बिल्कुल, क्या शब्द है? नेटल। क्या शब्द है? नेटल बोले तो चले नैनीताल। नेटल बोले तो नैनीताल, और नैनीताल हमारा कैसा स्थान है? जन्म स्थान है, अर्थात जन्म का, पैदाइशी का। नेक्स्ट वर्ड है नटेशन। बिल्कुल, क्या शब्द है? नटेशन बोले तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे नटेशन की फैसिलिटी, अर्थात तैरने की फैसिलिटी है। नेक्स्ट वर्ड है नेटी। नीट एंड क्लीन है तो कैसा है? नेटी है। नीट एंड क्लीन है तो कैसा है? नेटी है। नेक्स्ट वर्ड है नौसिया। बिल्कुल, क्या शब्द है? नौसिया बोले तो नाजिया। नौसिया बोले तो नाजिया, और नाजिया के समुद्र में तो से कौन सी बीमारी हुई है? नौसिया बीमारी, अर्थात उल्टी की बीमारी, निचली की बीमारी। नेक्स्ट वर्ड है नेबुला। क्या शब्द है? नेबुला। नेबुला बोले तो नेबुला भगवान कहाँ रहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में, तारों जैसा, बादल जैसा या धुंधला जैसा दिखाई देते, उसे क्या बोलेंगे? नेबुला। और इसी से शब्द बना है नेबुलस। क्या शब्द है? नेबुलस। नेबुला से बना है नेबुलस, अर्थात बादल सा, धुंधला सा। नेक्स्ट वर्ड क्या था? नेक्रोमैंसी। क्या शब्द है? नेक्रोमैंसी। मानसी नाम की लड़की निकर पहन के क्या करती है? नेक्रोमैंसी, अर्थात काला जादू करती है। एक बार फिर से, मानसी नाम की लड़की निकर पहन के क्या करती है? नेक्रोमैंसी, काला जादू। चलिए आशा करते हैं आपको ये 10 वर्ड पसंद आए होंगे और काफी आसानी से अब आपको ये याद हो गया होगा। बच्चों, इसका डेली रिवीजन जरूर करें और द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ें, आपको ये शब्द वहां पर दिखाई देंगे। चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।